नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ। तुम्हें आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की खुरई विधानसभा में बरोदिया नौनागर में एक हत्याकांड हुआ था बीते दिनों। उस हत्याकांड के चर्चे पूरे देश में हैं और जो कहानी गढ़ी गई, जो लिखी गई, उसकी आज हम यहाँ सच्चाई इस बस स्टैंड पर जो बरोदिया नौनागर है उस पर हम बताने जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं और हम फिर कहेंगे कि अगर जिसने जुल्म किया है, अपराध किया है, उसको सजा कानून देगा। लेकिन उसके बाद जो ड्रामा हो रहा है और उसके बाद जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी हकीकत हम आपको बयां करेंगे। हम नहीं कहते, बल्कि पब्लिक कहती है। और इन तमाम चीजों के बीच में आज हम बस स्टैंड पर मौजूद है कुछ लोगों के साथ। अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या नक्शा, हम आपके घर को बनाएंगे सपनों का घर, वो भी उच्च गुणवत्ता और वाजिब दामों पर। तो आज ही विजिट करें। क्या नाम है आपका? फरजाना भी। कब से तकलीफ है ये, मतलब आप बता रही थी शादी हो गई? हम तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी अभी तक। हाँ। लेकिन अभी क्या कहते कुछ 3-4 दिनों से हम लोगों के घर पे पत्थर फेंक रहे थे, नाम लिख लिख के चिट फेंक रही थी। तो लम्हादार से बोला तो वो बोले कि रिपोर्ट करे। तो सब लोग गए तो रिपोर्ट करके आए। शाम को लम्हादार पे हमला हो गया तलवार से। तो हल्ला हुआ गांव में, तो सब लोग इकट्ठे हुए, पूरे गांव के लोगों ने मारपीट की। लेकिन हम लोगों के घर के नाम क्यों आ रहे हैं अकेले? सभी गांव ने मारा है? पूरे गांव ने मारा है और अंत गांव के लोगों ने भी मारा है, लेकिन सिर्फ हम लोगों के घर के नाम क्यों दे रहे हैं? माने भीड़ ने मारा है? हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तो ना कोई किसानी, खेती किसानी है ना कुछ है। हमारी तो छोटी सी किराने की दुकान है। तो अब बताओ, आप बताओ कि हम क्या करें? हमारे छोटे छोटे बच्चों को कौन पालेगा? उनके लिए पुलिस उठा के ले गई। क्या माहौल देखती हैं आप? हम यही माहौल देखते हैं कि अचानक से बीच स्टैंड पर एक विक्रम सिंह लम्बरदार के ऊपर एक हमला किया जाता है, तलवार लेकर एक खंजर मारने के लिए। तो वो बोलते हैं कि सामने वाले हाथ में झेल लेते हैं तो उनकी उंगलियां कट जाती हैं। तो उसके बाद में जो हंगामा पैदा होता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है। पूरा गांव मारता है? पूरा गांव इकट्ठा होता है। तो उसके बाद में पूरी पब्लिक इकट्ठी होती है। तो उसके बाद सर इल्जाम होता है 2-4-6 लोगों के ऊपर ऐसा केस दर्ज होता है कि इन्होंने ऐसा किया है, कहीं साड़ी खींची है, कहीं कुछ करा है। भीड़ ने मारा? जबकि भीड़ ने ही मारा है। भीड़ ने मारा? हाँ, बिल्कुल भीड़ ने मारा। भीड़ नहीं मारा है। आप लोगों ने देखा भीड़ ने? हमने नहीं देखा। हम आदमी, हम लेडीज नहीं थे, आदमी लोग थे। पूरी बस्ती थी और दूसरे गांव की भी थे। पूरों ने मारा है। कोई मुसलमान नहीं थे, कोई वो नहीं थे, पूरी बस्ती थी। पूरी बस्ती ने मारा है। उनका काम है भैया बहुत दिन से, मगर हमारे मोहल्ले में अब किसे हुआ है। तो अब ये कब से? बहुत दिन से हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत से हैं भैया। हाँ, पूरी गैंग है। अब हम लोग बता नहीं सक रहे उनके नाम। हम लेडीज हैं। डर रही हूँ अब डर रहे हैं, डरने बात ही है। आदमी जहाँ जाए फेंकते मारते हैं तो फिर तो डरने वाली बात ही है। अच्छा, ये लोग पत्थर फेंकते हैं, चिट्ठी? हाँ, अभी नहीं फेंकते थे। उनने पहले वो आए तो उनने चोरी करी। तो चोरी करी तो बच्चे ने देख लिया कि ये अपनी गाड़ी ले जा रहा है, कि गैया खोल रहा है, कि भैंस खोल रहा है। तो उनसे कह दिया। तो फिर वे 2-1 दिन के बाद आए तो घर में घुस के उनने चोरी की। तो लम्बरदार ने कहा तो वो कहने लगे हम लोग समझा देंगे, तुमने पहचाने नहीं है और कोई होंगे। उनने बेचारों ने ये कह दिया। तो फिर दूसरे दिन 9 बजे रात को बच्चे बैठे थे, अपने अपने काम करके आए थे, तो बैठे थे। तो उनने वहाँ से इतने बड़े पत्थर मारे कि हमारे बच्चों को भी लगे, सबको लगे। तो उनसे लम्बरदार ने कहा तो उनने कह दिया नहीं मान रहे तो भैया रिपोर्ट कर दो। और उनने देखो जी कागज लिख के भेजे हैं, डरे हैं, मैं फोटोग्राफी से करके भेजे। ठीक। कांग्रेस और भीम आर्मी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया था और कर्नाटक में ऐसी घटना हुई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। महिला सुरक्षित थी। वो कुल मिला के भीड़ के द्वारा जो मतलब मारा गया, उसको पीटा गया, उसमें थोड़ा बहुत हम कह रहे हैं उसको चोट आ गई होगी। बाकी ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ कि महिला को निर्वस्त्र कर दिया या उसको दौड़ा के पूरे गांव में मारा। ये तो बिल्कुल निराधार बात है। इससे थोड़ा क्या है, क्षेत्र का अपमान भी होता है कि बताओ वहाँ ऐसा हुआ, ठाकुरों ने ऐसा किया। ऐसा कोई काम नहीं। और ठाकुर नहीं, कई जाति के थे? हाँ, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र था। कुछ गांव के आसपास के लोग भी थे, दलित वर्ग भी था? बिल्कुल दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, सब पूरे लोगों को, मतलब वो कुल मिला के लोग भीड़ ने मारा? जी बिल्कुल। भीड़ की कोई समाज जाति नहीं। कितने प्रताड़ित थे? पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, मतलब 8-10 गाँव है, ये किशनगढ़, वजेरा, बमोरी, ये सब प्रताड़ित थे उनसे। कुल मिला के यहाँ
इज्जत लूटने का काम हो रहा था। कोई भी भला आदमी देखा उसको मार दिया। आप साहब चार चाटे आप किसी इज्जतदार आदमी को मार देंगे तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी खराब होगी ये ना। कई सालों से ये बिल्कुल कम से कम 10-12 सालों से है यहाँ। बच्चा घूमने आया तो उन्होंने मारा गाली गलौज विष्णु और राज। विष्णु और राजेंद्र काय पे मारो आप? घूमने आए थे स्टैंड पे, हम शाम के टाइम लोग आए तो कब की बात है? ये दंगा होने के दूसरे दिन की दंगा काम आलू बोल रहा है कि एक ठाकुर नहीं रह पाएगा के गांव में। क्या नाम है आपका? माधो सिंह ठाकुर। ठीक, आप आपके साथ क्या घटना हुई? कल हम पानी भरते हैं किराए से, तो पानी भर हुआ तो मोटर बंद करवा के आ रहे थे। हम मोहल्ला में तो समझ रहती है, तो मोटर उसमें बतिया रहा था विष्णु। वो तो कही कि जे लंबादार की खास आदमी है जो चोरी करते हैं, तो हमने सुना था, हमने निकल लगाए। थोड़े दिन पहुँचे हमारे दो चांटा मारी। का नाम लिखा था आप? एकदम प्रजापति। पीतम प्रजापति। आपके संग का समस्या है? याटी तो मार दो। का नाम लिखा था आप? आजाद आजाद खान। आजाद खान। एक कोई होटल वाले की बता रहा है आपने बंद करवाए कि होटल नहीं खोलेंगे। वो आया नहीं इस तरह को, होटल की बंद करवाई। पंडित जी है वो। हाँ, तो भाई साहब और वो भैया लोगों के खेत में जिनके ये विक्रम सिंह ठाकुर है, इनके खेत का तार काट के इनके खेत में ढोल भी पहने थे 100-150 उसी का नुकसान कर रात को नुकसान करने सोया भी। काम वाले आदमी को काम कहा रहा है, काम पे नहीं जाओगे बोल के इतना उनका खौफ है क्या? हाँ पहले भी था इससे पहले? हाँ, पहले भी कोई स्थिति थी। कौन है इनके पीछे, कौन का संरक्षण रहता है इनके? 2021 में केस भी हुआ था उन पे, भाई साहब पे गोली मारने की ये लोग इतने उत्पाती हैं या अचानक हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, इन लोग का काम है 2010-12 से, जब से मतलब ये पैदा हुए हैं, सीधी बात। और इनका आतंकी का काम है चोरी करना, डकैती करना, इसको मारना उसको मारना। अब जैसे 4 लोग ठाकुर खड़े हैं, उसमें से किसी एक की बेइज्जती कर दी तो उसमें थोड़ा सा क्या बेइज्जती का माहौल बना है। और डर भी रहे हैं लोग। स्टैंड अप 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, कोई आ नहीं रहा है बरोदिया। ये पूरे दुकानदार हैं बेचारे, ये फिर रहे हैं, राखी डोरा रखे हैं सबके, नहीं बिक पा रहे हैं, बंद करना पड़ता है दुकान। ये तो ये लोग खड़े थे आज़ाद लोग, और यहीं स्टैंड पे आके उन्हें मारपीट कर दी। देवेंद्र जाके उनको भी 2-3 झापड़ मार दी। राहत करके कुछ आते जाते लोग, वो क्या हाँ मामला है? बिल्कुल, राहतगढ़ के भाईजान लोग भी आते हैं, वो इन लोग के संरक्षण में हैं, उन्हीं के संरक्षण में काम हो रहा है इधर। जितना भी आतंक का काम हो रहा है उन्हीं के संरक्षण। भाईजान के? भाईजान लोग पहले यहीं पे रहते थे। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे भाईजानों का नाम क्या है? इमरान कुरैशी, तब्बीर कुरैशी, अरमान कुरैशी, आमिर और फैसल। 8-10 भाई हैं, वो तो उनका काम ही है रंगदारी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के गिरोह। संरक्षण में पूरा काम होता है। मतलब ये कब से मारना पीटना तकरीबन कब से परेशान है बरोदिया इन लोगों से? 10 साल से कम। 10 से। हम लोग तो आजू बाजू के गांव के हैं, हम लोग भी आने से थोड़ा सा कतराते हैं कि अब किसी के साथ। हाँ अच्छा, एक होटल- इसीलिए तो इस घटना के बाद से कितना बदलाव आ गया इस क्षेत्र में? आप जा समझ लो कि स्टैंड पे आज आदमी दिखाने हैं आपको। घटना की बात से मतलब स्टैंड पे खड़ा नहीं हो रहा है कोई। 6-6:30 बजे पूरे घरों के कबार में उन्हीं के डर में। हाँ? पहले भी आए हैं, हमने स्टैंड पर भी किया था, अभी एक आदमी 4-4, 5-5 मर्डरों को सुराग नहीं मिलो बरोदिया। में मतलब उन्होंने लोगों ने मर्डर किया था, मेरे भाई इनके को मर्डर भाई किया का। था, जिंदा जलाया था उसके लिए। कौन ने किया था? कुरैशी ने, मतलब ये इरमान रिजवान वगैरह हराम, उन्हीं की सबकी गैंग है। पूरी चुप तोरा भी क्या है सर, उनकी तो हर गांव में देहात में कम से कम 2-2 एक लोग मिलेंगे, मतलब बहुत बड़ा गिरोह है। काम क्या करते हैं? काम क्या करते ये हैं? लोग काम यही करते, चूर फूल रोटी लपाटी, ये में गए वो में गए, जो वो अब ये मंदिर की चोरी, वो मंदिर की चोरी। अपने घरे वक्त क्या करते हैं और क्या करें, मंदिर लूटने को आपकी गाड़ी उठा लेगी, आपकी जीप उठा लेगी, उनको जिले वाले लंबरदार की जीप उठा के ले गए, उनकी गाड़ी में बैटरी भरी, एक जगह से वो भोपाल जाके पकड़ी। STF की टीम तक है उनकी शिकायत, STF ने पकड़ो तो उनकी लाने भोपाल से। टावर की बैटरी चोरी हुई थी। हाँ सही बात है, टावर की चोरी वहीं। और उस केस में शायद राजेंद्र हाँ, यही थे, राजेंद्र है, विष्णु और जो खत्म हो गया वो।
इसके चाचा माचा मतलब वो तो पूरा ग्रोह है उनका 8-10 लोग। और उस दिन जिस दिन वारदात हुई उसके एक दिन पहले की घटना है कि भाईजान के घर में घुसे थे वो। भाईजान ने देख लिया, उसकी शिकायत भी हुई। भाईजान है इनकी। अब 2 दिन पहले की घटना से 2 दिन पहले की बात है। हमारे घर में पड़े पत्थर फेंके, चोरी कर ले गए। तो तीसरे दिन की बात है कि लम्बरदारपुर ने तलवार मारी। तो गोलू सोनी की उंगलियां कटी हुई। गोलू सोनी की तलवार पकड़ने से वो उंगलियां कट गई। अच्छा, इसके बाद सब जनता भीड़ इकट्ठी भाई, सबने फिर ये प्रमाण है कि भीड़ ही ने मारो है। हाँ, प्रमाण है भीड़ ने मारा। लगभग कितने लोग रहे होंगे? लगभग 1500 से कम नहीं आते। 1000-1200 लोग रहे होंगे। चाची ने भी यही बोला है 1000 से ज्यादा ही लोग। हाँ बोला चाची। अच्छा, आपके घर में क्यों घुसे थे बता रहे? चोरी करनी। गाड़ी बाहर मिली इनकी, चोरी करने गए थे। मोटरसाइकिल निकाली बाहर थी मिली। गाड़ी, बल्ब निकाल ली अनाज थी। की गेहूं की बोरी बाहर मिली। आपने देख लिया था कौन लोग? देख लिया था, जी भग गए थे जी लोग। नाम बता कौन? विष्णु और ये क्या नाम है लगा लालू राजन, ये लोग थे। आपका क्या नाम है? सही सही। और उसके बाद इनके घर पे पथराव भी किया। पथराव किए, वो कागज में पत्थर नाम लिख के कि इन लोगों का हम मर्डर करेंगे। पत्थर फेंके हमारे, मतलब कागज पे लिख के पत्थर। इसके नाम लिखे थे? नफीस खान, गोलू खान, प्लीज खान, रिपोर्ट की दर्ज की। 4 नाम लिखे थे। ये आपके घर के लोग हैं? जी, हमारे घर के लोग। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की थी वहाँ पे। रिपोर्ट भी दर्ज की तो थी। उसी दिन उनको पकड़ा था और दोपहर में फिर से उनकी जमानत हुई दोबारा। ठीक। थोड़ा सा हम लोग ये चाहते हैं प्रशासन से कि यहाँ जो भय का माहौल बना है थोड़ा सा कम करने के लिए गश्त बढ़ा। हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। और मतलब ये छोटे व्यापारी हैं उनकी थोड़ी सी। कुल कितने लोग हैं ऐसे जो शाम को दहशत बनाते हैं? वो तो एक भाई इसका दिख रहा है यहाँ पे। और कितने लोग? तो 5-6 लोग हैं भी साहब। कौन है? चलते हैं साहब। बीमार वाले भी आ जाते हैं कुछ, और ऐसे वाले भी। ठीक। ये जनता पार्टी को एक ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो संख्या बल में है तो ये आवाम संख्या बल में, इसका संख्या बल नहीं दिख रहा। और बड़ौदिया नौनागिर में जो हत्याकांड से पहले तस्वीर थी वो हमने बताने की लोगों की जुबानी आपको सुनाई है, और हत्याकांड के बाद जो तस्वीर है वो भी आपके सामने, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि यहाँ कई लोग, महिलाएं और पुरुष इस बात की गवाही देते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे गांव ने उस शख्स को पीटा है और पीट कर मार डाला है। साथ में अन्य गांव के लोग भी थे। ये तमाम लोग जो है, हम नौनागिर के बस स्टैंड पर हैं और ये बात हम बिल्कुल ऐलानिया कह रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पुलिस महकमे को सोचना चाहिए कि अगर कोई पीड़ित है उस पर जो है जोर जुल्म होते हैं तो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा गहराता है उसमें ज़रूरी नहीं कि इनकी जिंदगानी बर्बाद कर दी जाए। तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और निश्चित तौर पर तमाम सियासतगर्द और हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि अगर वोट बैंक की राजनीति करोगे तो और भी वोटें हैं जो चुनाव हराना भी जानती हैं और चुनाव जिताना भी जानती हैं। तो यहाँ राजनीति अंदाज में हो रही है, तो पहले खुशहाली होना चाहिए इस क्षेत्र में, और खुशहाली में जो दखल दे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि जिन लोगों ने अपराध किया है उनको जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिले, लेकिन अब जो अपराध करेंगे उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बड़ौदिया नौनागिर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।